कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार से क्या नीतीश को इंडिया गठबंधन की मिलेगी कमान, या फिर बिहार में बदलेगा समीकरण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस का मनोबल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने जरूर तोड़ दिया है। विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार के हाथ से कमान कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली थी। कयास लगाए जा रहे थे कि कमान अब नीतीश को मिल सकती है, पर बदले हालात में क्या वे इसके लिए तैयार होंगे या फिर नए समीकरण पर उनका ध्यान केंद्रित होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 10 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक में इसके संकेत मिल जाने चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी योजना कामयाब हुई तो उसने अगले चुनाव के लिए उसे ब्रह्मास्त्र मान लिया था। उसे ही हालिया संपन्न 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी ने अपने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसा करते इसमें कांग्रेस ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जाति सर्वेक्षण वाले हथियार का भी इस्तेमाल किया। भाजपा भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ मैदान में उतरी। कांग्रेस के मुद्दे को मतदाताओं ने नकार दिया, जबकि भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल जिहादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई यानी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे जन और मन को जीत लिया। इसके साथ ही 2 बातों पर अब मंथन शुरू हो गया है। पहला यह कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता की कमान अब किसी और को सौंपेगी, और क्या विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार की विपक्षी गठबंधन में फिर से पूछ बढ़ेगी। बिहार में यह सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि विपक्षी गठबंधन में हाशिए पर चले गए नीतीश कुमार की किस्मत क्या खुलने वाली है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां जिस तरह विधानसभा चुनाव के परिणाम के इंतजार में ठप कर दी थी, अब उससे पर्दा उठ चुका है। कांग्रेस को उसकी ताकत और कमजोरी का एहसास जनता ने करा दिया है। विपक्ष की ओर से पीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार कांग्रेस को अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा जैसी कामयाबी मिली होती तो यकीनन हालात बदल जाते। अब तो उसके नेता मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ऐसे में क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस की मोनोपोली शायद ही सहने को तैयार हो, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की चांदी हो सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार भले बने थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के दबदबे के कारण वे हाशिए पर चले गए। उनसे अधिक पूछ तो पशुपालन घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की होने लगी। मन ही मन नीतीश कुमार इससे खफा चल रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार तो उसी दिन कर दिया था जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की कोई खरबड़ी नहीं दिखती। उसके लिए तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही प्रमुख है। नीतीश की नाराजगी स्वाभाविक है। अव्वल तो उन्होंने विपक्षी एकता के लिए जितनी मेहनत की उसका कोई लाभ उन्हें मिलता नहीं दिखा। पीएम पद की दावेदारी उन्होंने खुद छोड़ दी, लेकिन विपक्षी गठबंधन के संयोजक पद की ख्वाहिश जरूर मन में रही होगी। कांग्रेस ने इस पर भी पानी फेर दिया था। नीतीश कुमार को अगर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सौंप भी देती है तो क्या अब वे इसके लिए तैयार होंगे, और तैयार हो भी गए तो क्या इसका कोई फायदा उन्हें मिलने वाला है। ये 2 ऐसे सवाल हैं जिनमें दम दिखता है। दम इसलिए दिखता है कि नीतीश कुमार की पाला बदल की जो छवि बन चुकी है उसमें उनकी नाराजगी काफी मायने रखती है। जाति सर्वेक्षण और आरक्षण से उन्होंने देश में नायाब काम करने का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन ऐसे ही वादों कि 3 राज्यों में जनता ने हवा निकाल दी। ऐसे में अब शायद ही विपक्षी एकता में उनकी रुचि होगी। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि जाति का कार्ड अब भाजपा के हिंदुत्व, भ्रष्टाचार के विरोध और राष्ट्रवाद के आगे अपनी आभा खो चुका है। ऐसे में बिहार में सियासी समीकरण बदल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। नीतीश कुमार ही नहीं, अब यह बात कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की समझ में आ गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी को परास्त करने का जो जज्बा विपक्ष ने जुटाया था उस पर पानी फिर गया। सेमीफाइनल बताया जाने वाला 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से भी विपक्षी नेताओं और समर्थकों का मनोबल कमजोर पड़ा है। यानी लोगों पर यह मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करना विपक्ष के बूते की बात नहीं है, लेकिन सियासी दांवपेच में उन्हें महारत हासिल है। तभी तो लगातार 18 साल से अपने पार्टी जेडीयू को पूर्ण बहुमत मिले बिना ये तिक्रम से पीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार भले नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन सच यह भी है कि वे भाजपा से अपने संबंधों का निर्वाह भी उतनी ही ईमानदारी से करते हैं। कभी बीजेपी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर गए थे। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति के भोज में नरेंद्र मोदी के साथ हंस हंस कर फोटो खिंचाई थी। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं से अपने अच्छे संबंधों की दुहाई दी थी। कांग्रेस के प्रति भड़ास भी समय समय पर निकालते रहे। अपने राज्यसभा सांसद हरिवंश को भाजपा से अलग होने के बावजूद नीतीश ने कभी राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा देने का नैतिक या नीतिगत दबाव नहीं डाला। इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। अब बीजेपी को तय करना है कि वह उन्हें अपनाती है या नहीं। वैसे भी भाजपा का साथ छोड़ आरजेडी का हाथ पकड़ने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हुई है, इसलिए नीतीश ने फिर पाला बदला तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे संपूर्ण पब्लिक न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।